हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में ओपन मैपिंग थ्योरम करी थी और मैंने बताया था जो यूनिट थर्ड है उसमें 5 थ्योरम अपनी ओपन मैपिंग। फिर नेक्स्ट है क्लोज मैपिंग, उसके बाद में है क्लोज ग्राफ थ्योरम, उसके बाद में अपन करेंगे यूनिफॉर्म बाउंडेड थ्योरम और उसके बाद में रीड्स लेमा। तो ये 5 थ्योरम हैं इस यूनिट की और पांचों बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो नेक्स्ट अपन ने ये वाली कर ली है उसके बाद में अपन करेंगे क्लोज ग्राफ थ्योरम, क्लोज मैपिंग थ्योरम। तो इसके लिए मैं कुछ रिजल्ट्स और कुछ डेफिनेशंस इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो भी इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए अपने पास ये होना चाहिए क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और ग्राफ ऑफ टी क्या होता है, ये सब यूज़ आएंगे। तो सबसे पहले अपन ये रिजल्ट्स देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे क्लोज मैपिंग थ्योरम क्या है, स्टेट एंड प्रूव। तो इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो मैंने बताया था कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए अपने पास वेक्टर स्पेस होने चाहिए, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन की फॉर्म में। तो टी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है और अब ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये या तो नॉन लीनियर स्पेस पे डिफाइन होगी या फिर दो वेक्टर स्पेस पे डिफाइन होगी, जो भी अपने को गिवन है। तो यहाँ पे अपने पास क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि दो वेक्टर स्पेस या फिर नॉन लीनियर स्पेस लें तो वो अपने आप वेक्टर स्पेस होते हैं, क्योंकि वेक्टर स्पेस के साथ में वो एनएलएस की 4 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर दें तो अपन बोल सकते हैं वहाँ से। तो देखो यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, दो वेक्टर स्पेस है। उसके बाद में बोल रहा है कि एम कोई ये एक्स है और ये वाई। अब एम इसका कोई सब स्पेस है, मतलब एम इज सब स्पेस ऑफ एक्स। तो ये कोई टी है जो डिफाइन है एम से वाई में, मतलब यहाँ पे डोमेन है इसका एम और कोडोमेन है वाई। डोमेन एम एंड कोडोमेन वाई। अब ये डिफाइन टी जो एम से वाई में डिफाइन है, ये क्लोज कब होगी, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, ये वाली। और इसके लिए क्या होगा कि टी ये जो एक्स एन है बहुत सारी, इसने क्या करी, बहुत सारे वेक्टर्स लिए एक्स एन जो बिलोंग कर रहे हैं एम में, और ये जो एक्स एन है ये कन्वर्ज हो रही है एक्स को, कोई पॉइंट एक्स को एक्स उसको एक्स एन सिक्वेंस कन्वर्ज हो रही है, और जो टी ऑफ एक्स एन है वो किसी पॉइंट वाई को कन्वर्ज हो रही है। ये अपने को गिवन कंडीशन से मान लो कि ये सब अपने को गिवन है। तो इन दोनों से अपने पास क्या आ जाए कि ये पॉइंट है, ये तो है एम का पॉइंट, और ये जो वाई है ये इक्वल आ जाए टी ऑफ एक्स के। मतलब सीधी सी बात है, इस पर अपन ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो क्या आना चाहिए, टी ऑफ एक्स आना चाहिए, और ये टी ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ जाए, और ये एक्स पॉइंट है ये एम का बन जाए। तो यहाँ से ये वाली कंडीशंस अपने पास सेटिस्फाई हो जाएगी, तो यहाँ से बोल सकते हैं टी इज़ ए क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये दोनों गिवन कंडीशंस की फॉर्म में अपन यूज़ करेंगे। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन को क्लोज दिखानी होगी तो अपन लेके चलेंगे कि एक्स एन कन्वर्ज हो रहा है एक्स को और टी एक्स एन कन्वर्ज हो रहा है वाई को। तो वहाँ से दिखाएंगे जो एक्स पॉइंट है, जो एक्स एन सिक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज हो रही है वो एम का पॉइंट है, और ये जो वाई है ये इक्वल है टी ऑफ एक्स के। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करते तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे सपोज़ करो कि x से y में डिफ़ाइन होती है, तो यहाँ पे ये जो x है ये पॉइंट हो जाता अपना x का, और xn किस में आ जाती है, x में। तो सेम कंडीशन है, ये डोमेन पे डिपेंड कर रही है, m का पॉइंट है तो इस x को m में ही लेके जाना है। ओके, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कुछ अपन ने नॉन लीनियर स्पेस करा था, इसको मैं इरेज करती हूँ। तो नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं कि कोई भी नॉन लीनियर स्पेस है, सपोज एक्स कोई नॉन लीनियर स्पेस है और वाई भी नॉन लीनियर स्पेस है। और जो यूनिट अपन ने लास्ट वाली करी थी उसमें दिखाया था कि इन दोनों का प्रोडक्ट स्पेस भी क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट स्पेस भी नॉन लीनियर स्पेस होता है।
तो ये प्रोडक्ट स्पेस में जो नॉर्म होता है, इनके वेक्टर्स पे नॉर्म कैसे डिफाइन होता है वो मैं बता रही हूँ 3 टाइप से। फर्स्ट क्या है कि एक्स और वाई, सबसे पहले तो अपने को पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स आते हैं इनका एक्स फर्स्ट एलिमेंट्स होता है इसका, और सेकंड एलिमेंट किसका होता है, सेकंड वेक्टर स्पेस, सेकंड नॉर्म लीनियर स्पेस का। तो मैंने ले लिया लेट, डायरेक्ट मैं आपको डेफिनेशंस की फॉर्म में ही बता देती हूँ। इफ़, ये कुछ रिजल्ट्स बता रही हूँ जो अपन नेक्स्ट वाली थ्योरम में यूज़ करने वाले हैं। लेट एक्स एंड वाई आर नॉन लीनियर स्पेस, देन एक्स क्रॉस वाई, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स और वाई, या फिर इसको प्रोडक्ट स्पेस भी बोलते हैं, इज ऑल्सो ए नॉन लीनियर स्पेस। ओके, वेयर नॉर्म इज डिफाइंड बाय मतलब इसके एलिमेंट्स का नॉर्म डिफाइन होता है, नॉर्म कैन बी डिफाइंड एज फर्स्ट एलिमेंट, इसके एलिमेंट लेंगे तो फर्स्ट आएगा एक्स का, सेकंड वाई का, और इसका नॉर्म 3 टाइप से डिफाइन होता है। एक तो फर्स्ट नॉर्म अलग अलग के, कि इसका अलग नॉर्म ले लिया प्लस इसका अलग नॉर्म, जहाँ पे फॉर ऑल एक्स और वाई, एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स में और वाई बिलोंग कर रहा है कैपिटल वाई में। ये फर्स्ट है। सेकंड, या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दोनों का जो मैक्सिमम नॉर्म है कि इसका अलग नॉर्म निकालें और इसका अलग नॉर्म निकालें, और जो सबसे ज़्यादा नॉर्म जो मैक्स होगा वही इस पूरे वेक्टर का नॉर्म हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा नॉर्म ऑफ वाई, जो मैक्सिमम होगा वही इक्वल हो जाएगा। फिर थर्ड है एक्स कॉमा वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, दोनों का नॉर्म निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, एडिशन करेंगे और पूरे का स्क्वायर रूट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वही, जो नॉर्म की जो वैल्यू आएगी वही इस वेक्टर के नॉर्म की वैल्यू होगी। तो जो भी अपना प्रोडक्ट स्पेस होता है नॉन लीनियर स्पेस, उसके वेक्टर्स का नॉर्म अपन 3 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड, ये थर्ड। ओके, तो इसमें अपन ये वाला यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये तीनों बताया। अब थर्ड रिजल्ट है अपना, या फिर डेफिनेशन मान लो, रिजल्ट मान लो, ग्राफ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि ग्राफ, एक्चुअली सबको पता होगा ग्राफ तो क्या होता है। ग्राफ ऑफ टी देखेंगे अपन, ग्राफ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब ग्राफ अपने को पता है कि ग्राफ करते हैं तो अपन दो, ये एक्स एक्सिस होती है, ये अपनी, ये वाई एक्सिस होती है। तो अपने को गिवन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल कोई भी मतलब फंक्शन गिवन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर एक्स स्क्वायर मान लो ओनली। तो इसमें क्या करते हैं अपन, एक्स की वैल्यू मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो अपना कहाँ से आता है, अपन जो वैल्यू एक्स की पुट करते हैं। सपोज़ करो एक्स इक्वल 0 लिया, 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 + 1 तो ये कितना हो गया, 0 + 1 देन 0, और ये आ जाएगा एक्स की 0 और वाई की कितनी मिली अपने को, 1 मिली, क्योंकि अपन ने 0 यहाँ पे पुट किया। तो अपना फर्स्ट पॉइंट ग्राफ का क्या आया, 0 1। अब सेकंड अपन एक्स की वैल्यू 1 पुट करें तो वाई की कितनी मिलेगी अपने को, 2 मिल जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये पॉइंट एक्स होता है और ये एफ ऑफ एक्स होता है, राइट। जब अपन एफ फंक्शन लेते हैं तो सेम ग्राफ की फॉर्म में लेंगे, तो ग्राफ की फॉर्म में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स होगा, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ले रहे हैं, सेकंड क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स। तो इस टाइप के जितने भी मतलब एक्स में जितने भी एलिमेंट हैं, एक्स कोई वेक्टर स्पेस लेंगे या फिर नॉन लीनियर स्पेस लेंगे, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उस सब के लिए ये करके अपन ये वाले वेक्टर्स कलेक्ट कर लेंगे और उसको क्या बोल देंगे, ग्राफ ऑफ टी बोल देंगे। तो मैं डेफिनेशन बता रही हूँ। तो ग्राफ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ग्राफ डिफाइन है, मतलब अपने पास दो क्या होने चाहिए, वेक्टर स्पेस या फिर नॉन लीनियर स्पेस, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है। तो लेट x एंड y बी नॉन लीनियर स्पेस, ये दो नॉन लीनियर स्पेस हो गए, एंड t जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है x टू y में डिफाइन, ओके, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन द सेट g ऑफ t, मैंने ग्राफ ऑफ t से बताया इसको, और इसमें कैसे एलिमेंट आ रहे हैं x, tx, राइट। मैंने क्या बताया था, f ऑफ x। अभी नॉर्मली अपन ग्राफ देखते हैं 2D में, तब क्या करते हैं, x फर्स्ट एलिमेंट आता है और f ऑफ x y का, राइट। ये x और f ऑफ x किसके इक्वल होता है, y के। तो ऐसे ही तो कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं, इस y इक्वल x मतलब f ऑफ x इक्वल y होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पहले क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू भी अपने को 0 मिलती है, मतलब 0 पुट किया तब 0 आया। फिर नेक्स्ट x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। फिर 2 पुट करेंगे तब y की भी 2 आ जाएगी। तो अपनी जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका ग्राफ ये होता है, ये 0 0, ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3, ये 4 4। तो सेम ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ग्राफ भी ऐसे कुछ डिफाइन है, राइट। तो ये क्या हो गया, x, tx, और x किस में बिलोंग करेगा, x किसका एलिमेंट लेते हैं, जो x होता है उसका, राइट। इज कॉल्ड, ये जो सेट है इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ t। अब पता लग रहा है कि t ऑफ x ये x हो गया, ये अपना y हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ पे डिफाइन है, x टू y में। तो यहाँ से पता लग रहा है कि फॉर x बिलोंग टू x के लिए देयर एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, तो y में ऐसा एलिमेंट ज़रूर मिलेगा, y बिलोंग टू y, सच दैट t ऑफ x इक्वल y। या फिर t ऑफ x किस में जाएगा, x का एलिमेंट है तो t ऑफ x जाएगा बिलोंग टू y, राइट। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, t ऑफ x y का एलिमेंट है, ये x का एलिमेंट है, तो x क्रॉस y, मतलब ये सारे x, tx टाइप के एलिमेंट किस में आएंगे, x क्रॉस y में भी आएंगे, क्योंकि y में कैसे एलिमेंट आते हैं, इसके एलिमेंट्स की इमेज ही तो आती है। तो सेम वही किया है मैंने। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, g ऑफ t इज सबसेट ऑफ x क्रॉस y। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं क्लियरली, तो यहाँ से बोल सकते हैं क्लियरली, मतलब अपने को डायरेक्टली दिख रहा है, इट इज़ सबसेट ऑफ x क्रॉस y। ऐसे लिख दो, प्लस जी टी इज सबसेट ऑफ x क्रॉस y, क्योंकि इसी के एलिमेंट आ रहा है, और इसके एलिमेंट्स का नाम मैंने अभी अभी बता ही दिया आपको। तो ये तीनों रिजल्ट जो मैंने अभी बताया है, सबसे पहले मैंने बताया क्लोज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, और सेकंड मैंने बताया है कि x क्रॉस y जो भी अपना प्रोडक्ट स्पेस होता है, इसके एलिमेंट का नाम कैसे डिफाइन होता है। थर्ड मैंने ग्राफ ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन आपको बताई है। अब नेक्स्ट एक क्लोज सेट भी आएगा, क्लोज सेट भी यूज़ होगा अपने में। तो क्लोज सेट क्या होता है, कोई भी सेट या फिर कोई भी स्पेस, सपोज करो ए कोई सेट है, और ये सेट क्लोज कब होगा, जब इस सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं, ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए इज इन ए, कि वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट को भी ये कंटेन करे, मतलब इसके जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वो सारे इसी में आ जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोज सेट बोल देंगे। जैसे देखो ये कोई सेट है 1/n, जहाँ पे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो ये एक सेट अपने पास, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4, तो इसके लिमिट पॉइंट ये किसको कन्वर्ज हो रहा है, 1/n, इसका लिमिट पॉइंट, मतलब अपन इसको रियल लाइन पे देखें तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 हो गया। लिमिट पॉइंट क्या होता है, पता ही कि उसका जो भी पॉइंट है उसका अपन उसके हर एक नेबरहुड में जो सेट है उसके इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए। तो ये इसका लिमिट पॉइंट देखेंगे तो 1, 1/2, मतलब यहाँ पे आ रहा है, ये किसकी तरफ कन्वर्ज हो रहा है, फिर 1/3,
फिर 1/4, मतलब इसकी ज़ीरो की तरफ जा रहा है तो इसका लिमिट पॉइंट, मतलब ज़ीरो का मैं नेबरहुड लूँगी, ये वाला नेबरहुड लिया तो इसके इनफाइनाइट, इस नेबरहुड के इनफाइनाइट पॉइंट मेरे को किस में मिल रहे हैं, सेट में मिल रहे हैं। मतलब ज़ीरो क्या है यहाँ पे, लिमिट पॉइंट है। तो ये ज़ीरो किस में आ रहा है, सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नेचुरल नंबर में ले रहे हैं, सेट में तो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो सेट है अपना ये क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज्ड। अब इस सेट को ही मैं क्या कर दूँ, साथ में ये और लगा दूँ यूनियन ज़ीरो, कि मतलब इसमें ज़ीरो भी है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इस सेट का लिमिट पॉइंट कौन है, ज़ीरो है, और ये ज़ीरो बिलोंग कर रहा है सेट ए में। देन वी कैन से ए इज़ ए क्लोज सेट। और जब ये ज़ीरो नहीं हो यूनियन में, देन अपन क्या बोलेंगे, ए इज़ नॉट ए क्लोज सेट। तो ये अपनी क्लोज सेट की सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसी में आ जाएं, तो ये डेफिनेशन क्लोज सेट की होती है। तो ये चारों डेफिनेशन जो भी हैं, रिज़ल्ट मान लो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट थ्योरम के लिए, क्योंकि नेक्स्ट थ्योरम में अपन अप्लाई करेंगे इसको।